बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोदी सरकार को इतना बड़ा झटका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अफगान तालिबान के बारे में क्या कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं कही और क्या कुछ उन्होंने हमले नहीं किए, लेकिन अफगान तालिबान मनवा कर उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने जिस तरह आखिरी अशरे में रमज़ान के इतने ताबड़तोड़ हमले किए, गनी हुकूमत को तितर बितर करके रख दिया और फिर अब्दुल्ला के साथ उसने डील फाइनलाइज की। और ये सूरत हाल इस वक्त सामने आई है कि अब्दुल्ला और इनके साथ मामला तय हुए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 2000 अफगान तालिबान के कैदी जो इंतहाई अहम है अफगान तालिबान के लिए, जिनमें से कई ने जाकर हुकूमत बाद में संभालनी है और ये वो हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमें रिहाई मिले और हम जाकर लड़े। इनको रिहा करने का ऐलान कर दिया है और इस रिहाई के बाद अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने घुटने टेक दिए हैं और मोदी की इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, इतनी बड़ी शिकस्त। इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया था कि अफगान तालिबान कश्मीर में घुसेंगे ईद के बाद, तो हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले बताया कि ये जाली और फेक खबर है। उसके 1.5-2 दिन बाद सुहेल शाहीन ने जब आकर कहा कि हम किसी के इंटरनल मैटर में नहीं आते, तो इंडिया ने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हम कश्मीर में आपका साथ नहीं देंगे। फिर आपको सारी तफसील बताई असल में इनका इशू क्या था। ये अब आपको हिकमत नजर आएगी अफगान तालिबान की कि उन्होंने असल में इंडिया को ये पैगाम दिया था कि हम इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलते किसी के, लिहाजा हमारे भी इंटरनल मैटर्स में ना बोला जाए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं आपको अगर आपने बोलने की कोशिश की। और अब देख लीजिए, उन्होंने 2000 अपने कैदी रिहा करवा लिए और ये 2000 कैदी आप सोच नहीं सकते लोहा है। इन्होंने इंतजार किया, ये उस वक्त के अंदर कैद होना शुरू हुए थे जब पीक पर थी। यानी अब तो लड़ाई में सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। अब तो मोराल अमरीकी फौज का गिर चुका है, अब वो शिकस्त खा चुके हैं, अब तो अशरफ गनी पैकअप के चक्रों में है। ये तब की बात है जब आपने 2000 अरब डॉलर बहा दिया था ऑफिशियली, और अनऑफिशियली तो इससे भी ज़्यादा बहा दिया था। और उसके बाद आपने जो हमला, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते थे आपने की और इनको कैद करने की कोशिश की। ये उस वक्त के लोग कैद किए हुए हैं। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ से देख लें कि शाह अहमद नूरानी, उन्होंने कहा था कि मुझे ख्वाब सुनाया है मुल्ला उमर की जानिब से, क्योंकि हमारा जो लीडिंग वफ्द यहाँ से गया था, उन्होंने जाकर मुल्ला उमर से बात की। जब मुशर्रफ ने कहा कि आप जाकर इनको समझाएं, तो मुल्ला उमर ने कहा था मैंने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है कि आपने इस जंग से पीछे नहीं हटना, जीत आपकी होगी। तो मुल्ला उमर ने पैगाम दिया कि जाकर कह देना उनको। पहले तो शायद थोड़ा बहुत हम डगमगा रहे थे कि हम जंग करें ना करें, अब तो चूंकि इशारा मिल गया तो लिहाजा पीछे नहीं हटेंगे, अब तो फतह ही फतह है। तो आप सोच सकते हो 19 साल बाद जाकर अगर एक शख्स का ईमान इतना है या लड़ने वालों का ईमान इतना है, तो क्या सूरत हाल पेश होगी। शाह अहमद नूरानी जब अपनी तकरीरों में ख्वाब सुनाते थे तो पाकिस्तान के मीडिया को इजाज़त नहीं थी कि ख्वाब बयान करे या उनकी किसी तकरीर को, हो सकता सोशल मीडिया था नहीं। ये सूरत हाल होती है कि आपने क्या काम किया। अब आप देखें इंडिया के लिए क्या मौत है कि लद्दाख में चाइना घुसा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में जनरल बाजवा धमकी दे चुके हैं और कश्मीर में वहाँ पर महाज इंतहाई गर्म है। और इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए, अगर BLA के वहाँ पर दहशतगर्द मारे जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि अफगान तालिबान इस सूरत हाल में इंडिया को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, या पाकिस्तान नुकसान नहीं पहुँचा रहा, या ISI नुकसान नहीं पहुँचा रही? उसको आप समझें। अगर इंडिया का दहशतगर्द BLA का हो, TTP का हो, तो मरता है तो नुकसान उन्हीं का है। आप ये देखें कि इस सूरत हाल के अंदर क्या अफगान तालिबान के पास कोई बहुत बड़ी आर्मी थी? क्या उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी? कैसे उन्होंने जंगें जीती हैं? इसको आप समझने की कोशिश करें। हमें सेम मॉडल कश्मीर में अप्लाई करना है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है। आपने जो हमें गाइडलाइन दी है कि ग़ज़वा बदर होता है, आपके जो लड़ने वाले सहाबा हैं उनकी तादाद कम है, दुश्मन आपसे कई गुना ज़्यादा है। अब फ़र्क क्या पड़ता है? आप जब मैदान में उतरते हैं, अल्लाह पाक ये चाहता है कि आप हक के साथ खड़े हो, अब मैदान में उतरे, बाकी वो फरिश्तों के ज़रिए मदद करवाता है। ये आपके सामने मिसाल है। 48 ममालिक की फ़ौज हो, उनके पास 2000 से 2200 अरब डॉलर का ऑफिशियल बजट हो और अनऑफिशियली 2000 अरब डॉलर यानी समझ 4400 अरब डॉलर्स वो बहा दें। 48 ममालिक, इवन के वहाँ पर हुकूमत भी वो अपनी इंस्टॉल कर दे अशरफ गनी और दूसरों की,
चाहे वो हामिद करजई हो, और उसके बाद पुलिस भी उनकी, उसके बाद इदारे भी उनके, उसके बावजूद शिकस्त खा जाना क्या कोई अकल तस्लीम करती है, कोई साइंस तस्लीम करती है? डारपा तो सिर्फ बैठा हुआ है देखने के लिए कि कौन सी रूहानी ताकतें हैं। जाहिर सी बात है उनको पता वो तो ईवल फोर्सेस, शैतान, दज्जाल, इनसे तो मदद वो ले रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि गुड और अच्छी फोर्सेस जो हैं वो इनके साथ कैसे हैं। हमें ये मॉडल अप्लाई करना है। आप अल्लाह की राह में कभी भी लड़ने के लिए किसी भी जगह पर हक के लिए जाएं, आप ये हो ही नहीं सकता कि आप फतेहयाब ना हो। 1965 के अंदर इंडिया हमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है, आया तो मार खा के नहीं गया। 1971 तक उन्होंने देखा कि इन पर डायरेक्ट हमला करना ये तो अपनी मौत को आवाज देने के मुतरादिफ है। उन्होंने उस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर का दार खरीदे तोड़ दिया। अब उन्होंने जब इतने साल बाद दोबारा जब अभिनंदन यहाँ पर आया तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने पूरी कोशिश की कि अब शायद ये बदल चुके हैं, दोबारा से वही रिस्पॉन्स मिला। वो हमेशा प्रॉक्सी से जी सकता है, लिहाजा अब हमें देखना है। अशरफ गनी ने वहाँ पर घुटने टेक दिए हैं अफगान तालिबान के आगे। इंडिया का वहाँ से सफाया होने वाला है। पाकिस्तान को जल्द अज जल्द फैसला करना है कि कश्मीर पर करना क्या है। आपका लड़े बगैर ये मसला हल हो ही नहीं सकता। आप लड़ेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। और आपके सामने मिसाल अफगान तालिबान की, ये छोड़ नहीं रहे थे और आज देख ले घुटने टेक दिए इन्होंने। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।